नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब पीढ़ी परिवर्तन हो गया है। लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस ने जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया और जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में संगठन का जो प्रभारी है वो जितेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी ने मिलकर के मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन करने का काम किया। जो जम्बो जेट कैबिनेट मध्य प्रदेश एमपी कांग्रेस में हुआ करता था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। जम्बो जेट इसलिए कि शायद ही किसी राजनीतिक दल के किसी प्रदेश में इतना बड़ा पदाधिकारियों का एक समूह हो। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सबको खुश रखने के लिए महासचिव और उपाध्यक्ष के 150 पदों का इजाद किया था। 150 लोगों को महासचिव और उपाध्यक्ष के पद नवाजा गया था, इसलिए इसको जम्बो जेट कहा गया था। इस जम्बो जेट में कई तरह के प्रकोष्ठ बनाए गए थे। पुजारी प्रकोष्ठ, मंदिर मठ प्रकोष्ठ, जाति के आधार पर प्रकोष्ठ, ऐसे तमाम चीजें बनाई गई और ऐसे तमाम चीजें बना करके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के करीबी नेताओं को इन सब में एडजस्टमेंट किया गया, जिसका भी चुनाव परिणाम में कोई खास फायदा नहीं हुआ। जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह ने जब संगठन के लोगों के साथ बैठक की तो कई जिला अध्यक्षों ने और कई संगठन से जुड़े हुए लोगों ने इस बात को कहा कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हराया है, बल्कि कांग्रेस को कांग्रेसियों ने हराया है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रही थी, एक एक वोटों को सहेज करके रख रही थी, उस समय कांग्रेस प्रकोष्ठ बनाने में व्यस्त थी। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर प्रकोष्ठ नहीं बनाया, मंदिर मठ और पुजारी को लेकर कोई प्रकोष्ठ नहीं बनाया, लेकिन वो एक एक वोट को सहेजने को लेकर के हर बूथ पर पहुंची। कांग्रेस के लोग, विशेषकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मार्गदर्शन में, और उनके लोग प्रकोष्ठ बनाने में व्यस्त थे और विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम कांग्रेस के खिलाफ गया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस के राज्य के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को भी अंधेरे में रखा और जिसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह से हारी और कांग्रेस के हार का जो पूरा ठिकरा है कमलनाथ के ऊपर फोड़ा गया और कमलनाथ ही इसके लिए जिम्मेवार भी रहे। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, जिस प्रकार से कमलनाथ ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मनमानी की, उससे कांग्रेस का हार हुई। याद कीजिए कि जब मुंबई बैठक के बाद इंडिया अलायंस की भोपाल में एक साझा रैली की बात की गई थी, तो उसको रद्द करने का जो घोषणा मध्य प्रदेश में भोपाल में कमलनाथ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने की थी। ऐसे में जहां इंडिया अलायंस में भी खटपट शुरू हुई, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देने न देने के बाद एक पत्रकार वार्ता में जिस प्रकार से कमलनाथ ने अखिलेश यादव के लिए एक अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसके बाद अखिलेश, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी रिश्ते में तल्खी आ गई थी। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया कमलनाथ ने। मध्य प्रदेश में जहां हार का बड़े जिम्मेवार रहे कमलनाथ ने अपने समर्थक लोगों को टिकट दिलाया। वहीं पर अगर साझा कार्यक्रम भोपाल में होता तो एक इंडिया अलायंस की मजबूती का संकेत जाता
और संभवतः इंडिया अलायंस में शामिल सभी लोग कांग्रेस के जीत का आह्वान करते, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया और समाजवादी पार्टी जो महज 5-6 सीटें मांग रही थी, अगर 5-6 सीटें दे दी जाती तो संभवतः मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती। कांग्रेस के संगठन के लोग इस बात को मानते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कारण ही पार्टी की दुर्गति मध्य प्रदेश में हुई है और ऐसे में अब कांग्रेस वहां पर नेतृत्व को बदलना चाहती है और नेतृत्व भी केवल नहीं बदल रही है बल्कि एक पीढ़ी का परिवर्तन है। जीतू पटवारी एक यंग नेता के रूप में जाने जाते हैं। जीतू पटवारी को जहां प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, वहीं पर एक तेजतर्रार नेता जितेंद्र सिंह को संगठन का प्रभारी बनाया गया। रणदीप सुरजेवाला को भी वहां से प्रभारी पद से मुक्त किया गया और हार का पूरी तरह से ठिकरा केंद्रीय नेतृत्व भी कमलनाथ के नेतृत्व के ऊपर ही फोड़ रहा है। और जैसा कि संगठन के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेसियों को हराया है और इसलिए मध्य प्रदेश में एक नेतृत्व परिवर्तन के साथ, एक यंग नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस उतरना चाह रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन को दुरुस्त करने के लिए जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह लग गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जम्बो जेट कैबिनेट का विखंडन किया, जम्बो जेट कैबिनेट को उन्होंने खत्म करने का ऐलान किया, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में संगठन से जुड़े हुए कुछ और नियुक्तियां हो सकती है जिससे जीतू पटवारी को काम करने में आसानी हो। जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी के रूप में कांग्रेस का एक नया नेतृत्व जो मध्य प्रदेश में मिला है, निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में ये दोनों की जो जोड़ी है, जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह की जो जोड़ी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा करता हुआ दिखाई देगी। कह सकते हैं कि लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हाथों से निकल रही है। इस बात को भी ध्यान देना होगा कि कमलनाथ अपने घर छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को फिर से भी एक भी सीट जीतने नहीं दिए हैं। यद्यपि इन सब के बाद भी जो दुर्गति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई है, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार कमलनाथ को ही ठहराया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी समीक्षा बैठक में ऐसे ही इशारा किया था और अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से बागडोर लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का संगठन प्रभारी। ऐसे में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर मुकाबला कर सकती है जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह की जोड़ी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।